बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, पिछले दिनों सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वीडियो और कुछ तस्वीर ने तहलका मचा दिया। बाज़ जगह वीडियो में वो खाना काबा की छत पर चढ़े दिखाई दिए और बाज़ जगह ये भी सुनने को मिला कि वली अहद खाना काबा की छत पर चढ़े तो एक मोजज़ा रूनुमा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। और दूसरी तरफ इस तनाज़े ने भी जन्म लिया कि खाना काबा की छत पर चढ़ना एक ऐसी हरकत है जो आज तक किसी ने नहीं की, ना किसी शहजादे ने और ना ही पहले और अब के सऊदी बादशाह ने। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये अमल जायज है? क्या ये खाना काबा की बेहुरमती तो नहीं? आज के वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करते हुए आपको मोज़े की हकीकत के बारे में बताएंगे कि वो मोज़ा क्या था। मगर दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए मिलकर ये वायरल वीडियो देखते हैं जिसने लोगों को शोशोपंज में मुब्तला किया, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान काबा की छत पर दिख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखकर सोशल मीडिया सारिफीन मोहम्मद बिन सलमान के खाना काबा की छत पर चढ़ने के हवाले से सोशल मीडिया पर तूफान उठा तो सऊदी मीडिया ने इसकी सफाई में कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा खाना काबा की तौसी के मंसूबों को देखने के लिए था और आज़मीन को सहूलियात फ्राहम करने के इंतजामात को अमल में लाने के लिए उन्होंने खाना काबा के अंदर और छत पर जाकर जायजा लिया। उनका मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था। ताहम कुछ लोगों ने इस पर भी एतराज करते हुए कहा कि फिर भी खाना काबा की छत पर नहीं जाना चाहिए था, ये इसके बगैर भी इक़दामात कर सकते थे। कुछ ट्वीट करने वालों ने कहा कि फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को खाना काबा की छत पर अजान देने चढ़ाया तो उससे छत पर चढ़ने की दलील मिलती है। लेकिन इस बात पर भी लोगों का सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला कि वली अहद को सहाबी के मकाम से हरगिज नहीं मिलाया जा सकता। दोस्तों, उलमा ने इसकी वजाहत यूं की है कि काबा की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह है, सिवाय इसकी इस्लाह या तौसी व मरम्मत वगैरह के उसकी छत पर चढ़ना भी मकरूह है और किसी भी मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है सिवाय इसके कि मस्जिद तंग न पड़ जाए। और वैसे भी तौसी, मुरम्मत और सफाई की गरज से पहले भी काबा की छत पर चढ़ा ही जाता है और मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मकसद भी यही था, सो उनका छत पर चढ़ना जायज है। दोस्तों, इस वीडियो के अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दीगर तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन तस्वीरों में उन्हें खाना काबा के अंदर नमाज अदा करते देखा जा सकता है। वायरल तस्वीर तामीर व तौसी के मंसूबे के जायजे के लिए उनकी हरम शरीफ आमद के मौके पर ली गई है, जबकि बाज तस्वीर में वो काबातुल्लाह को गुस्ल देने की सादत हासिल करते देखे जा सकते हैं। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम की जियारत की। इस मौके पर उन्होंने मस्जिदुल हराम में तौसी का काम और मुतम्मरीन को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, जिसकी वीडियो हमने आपको अभी दिखाई है और बाज मुसलमान वीडियो देखकर उनकी किस्मत पर रश्क कर रहे हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी ममलकत को जदीद तरीन खतूत पर तरक्की देने के अज़म पर कारबंद है। इस हवाले से उनके विजन 2030 को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इनकलाबी और इस्लाही इक़दामात को न सिर्फ सऊदी ममलकत की आवाम की जानिब से भरपूर पजीराई मिल रही है, बल्कि दुनिया भर का मीडिया उनकी कायदाना बसीरत और इंतजामी सलाहियतों का मोतरफ नजर आता है। अमेरिका के मारूफ जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को 100 बैनुल अक़वामी दानिशवरों की फहरिस्त में शामिल किया था। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो से मंसूब इस मोज़े के बारे में भी बताते चले कि इसकी हकीकत क्या है। दरअसल वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है कि वहाँ पर कोई मोज़ा हुआ। दुनिया भर के मुसलमान किसी भी जगह नमाज अदा करते हुए अपना रुख बैतुल्लाह यानी खाना काबा की सिमत करते हैं। मोतमरीन और हुजाज उम्रे और हज के मनासिक की अदायगी के दौरान खाना काबा के गिर्द घड़ी की सुइयों की मुखालिफ रुख 7 चक्कर लगाते हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद रिवायत मिलती है कि अल्लाह के इस घर को पहली मर्तबा किसने तामीर किया। कुरान मजीद खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में तस्दीक करता है कि उन बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए
खाना काबा की दीवारें तामीर की। आज खाना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है, ताहम इसकी चौड़ाई हर जानिब मुख्तलिफ पैमाइश रखती है। खाना काबा की मौजूदा शक्ल भी वो नहीं है जिस शक्ल में ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ था। मुख्तलिफ जमानों के दौरान बैतुल्लाह नए सिरे से तामीर किया गया। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ हम खाना काबा की तामीर और इसकी तारीख के हवाले से भी कुछ बताते हैं। इस्लाम से कबल के जमाने में कुरैश ने खाना काबा की तामीर नौ की। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के हाथों इसकी तामीर नौ हुई। उमवी खलीफा अब्दुल मल्क बिन मरवान के दौर में हुज्जाज बिन यूसुफ ने तामीर करवाया। आखिरी मर्तबा खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान मुराद जहारम ने 1630 में इसकी तामीर करवाई। यही खाना काबा की मौजूदा शक्ल है। इसी तरह खाना काबा के 4 कोने हैं, जिनमें हर कोने के नाम की एक दलील है। रुकने यमानी की जानिब रुकने इराकी और शामी है। रुकने हजरे अस्वद उस कोने को कहा जाता है जिसमें जन्नत का ये मुबारक पत्थर नस्ब है। इसके करीब बैतुल्लाह का दरवाजा है जो साल में 2 बार खोला जाता है। हमें हतीम को भी नहीं भूलना चाहिए जो खाना काबा का ही हिस्सा शुमार किया जाता है। बाद-ए-अज़ा खाना काबा की तारीख में बाज दीगर अमूर का इजाफा हुआ। इनमें उसका गिलाफ किस्वा जो साल में 2 मरतबा तब्दील होता है, मेज़ाब रहमत और शाज़ुरवान खाना काबा के चारों जानब निचली दीवार शामिल है। खाना काबा के दरवाजे को माजी में तवील अरसे तक किसी मुनज़्ज़म तरतीब के बगैर खोला जाता रहा। ताहम शदीद भीड़ के बाइस इस तरह लोगों की जानों को खतरा दरपेश हुआ। लिहाजा ये अमर इस बात का मुतकाज़ी हुआ कि इस दरवाजे को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोले जाने तक महदूद कर दिया गया। पहली मरतबा शबान में गुस्ले काबा के मौके पर और दूसरी मर्तबा इसके गुस्ल और नए गुलाफ की तब्दीली के मौके पर जुल हज के महीने में। दोस्तों, अगर खाना काबा के अंदरूनी हिस्से के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाना काबा के दरवाजे की कि उसका दरवाजा जो है वो साज की लकड़ी का है, जिसके 2 पट हैं और 6.5 हाथ बुलंद है और अर्ज हर क्वाड़ का 2.25 गज है। इस हिसाब से दोनों पट 3.5 गज के हैं। चांदी पर बेल बूटे बनाकर इस तरह मनबतकारी की गई है कि अव्वल चांदी को हल करके जमीन बनाई है और फिर इस पर तिलाई हरूफ में किताबत है और चांद के 2 बड़े कड़े जो गजनैन से आए हैं हर एक पट में लगे हुए हैं और इस कदर ऊंचे हैं कि किसी का हाथ उस पर नहीं पहुंच सकता। और इस तरह चांदी के 2 छोटे कड़े हैं जो दोनों पटों पर लगे हुए हैं और ये इस कदर नीचे हैं कि वहां तक हर शख्स का हाथ पहुंच जाता है। और एक बड़ा कफल चांदी का छोटे कड़ों में लगा हुआ है जिससे दरवाजा बंद किया जाता है और जब तक ये कफल न खोले दरवाजा नहीं खुलता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अपने दर पर बुलाए, हमें भी मक्का और मदीना में नमाजें पढ़ने का शर्फ हासिल हो और हम भी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सरजमीन पर अपनी आंखें बिछाएं जहां काली कमली वाले के कदम पड़ते रहे हों। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।